हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और फ्रेंड्स, यह 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे फ्रेंड्स, उसके महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्रेंड्स, और इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे। साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा इससे रिलेटेड, और 20 वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यह 21वां वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, क्यूप्राइट का रासायनिक सूत्र क्या है? क्यूप्राइट का रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड्स? Cu2O। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दी थी? ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने? विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 1911 इसमें किसने खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया था? किसने किया था फ्रेंड्स? केपलर ने किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 1911 ईस्वी में किया था। कौन से दूरबीन का फ्रेंड्स? खगोलीय दूरबीन का। 3 क्वेश्चन इससे अराइज हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति ग्रंथ में मिलता है? कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में? याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? कितनी राशि? 10 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। और फ्रेंड्स, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार है। इससे रिलेटेड और आपको मुख्य बात बता रहे हैं कि यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के संवर्धन और विकास में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए दिया जाता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति की सिफारिश पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत सरकार की ओर से इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए नगद, स्वर्ण कमल और शॉल प्रदान किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला है, कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा एशियाई देश? वह है जापान। विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, किन्हें समुद्री अर्चिन कहा जाता है? इकाइनस तथा स्टोरलिच सेंट्रोस को। अगला प्रश्न है, इजी ड्रेसिंग फॉर सेल्फ मेड मैन किस वस्त्र उद्योग की विज्ञापन पंक्ति है? इजी ड्रेसिंग फॉर सेल्फ मेड मैन यह किस वस्त्र उद्योग का? ग्रासिम उद्योग की विज्ञापन पंक्ति है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही का प्रथम प्रधान पुरोहित कौन था? दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था फ्रेंड्स? अबुल फजल था। अगला प्रश्न है, किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है? कौन से नृत्य शैली में? मणिपुरी में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नई कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है? नई कोशिका की उत्पत्ति फ्रेंड्स, यह विज्ञान के प्रश्न है, यह कोशिका विभाजन से होता है। अगला है, 4 शेर वाले आकृति भारत का राज्य चिन्ह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 4 शेर वाले आकृति भारत का राज्य चिन्ह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष को अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया। अशोक स्तंभ के शीर्ष की जिस अनुकृति को स्वीकार किया गया उसमें 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं। मूल आकृति में स्तंभ के 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? मालाबार क्षेत्र में। कब हुआ था फ्रेंड्स? क्वेश्चन अगर है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1921 को हुआ था।
20/21/1921 को हुआ था। कौन सा राज्य में फ्रेंड्स? केरल राज्य में। 20 अगस्त 1921 का दिन केरल के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ मोपला विद्रोह ने बाद में सांप्रदायिक रंग भी ले लिया था। अगला है, दीन इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला कौन हिंदू राजा था? कौन था फ्रेंड्स? बीरबल। दीन इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू राजा बीरबल थे। दीन इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं इस्लाम धर्म भी थे। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर एवं अट्टम था? किस शास्त्रीय नृत्य का नाम? भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम का उद्भव और विकास तमिलनाडु और उसके आसपास के मंदिरों से हुआ है। यह एकल स्त्री नृत्य है। यह लास्य को प्रदर्शित करता है और इसे सादिर, दासी अट्टम और तंजावुर अट्टम के नामों से भी जाना जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, ब्राजील की धारा कैसी जलधारा है? ब्राजील की धारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया फ्रेंड्स? स्कंदगुप्त ने करवाया था। गिरनार पर्वत पर। कहाँ फ्रेंड्स? गिरनार पर्वत पर। कौन सा झील फ्रेंड्स? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, 3 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन बनती है? या फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा की। अगला है, किसने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला विकसित किया था? इत्र सेंट असमत बेगम नूरजहां की मां ने। गुलाब के फूल के जिस इत्र का आविष्कार अजमेर में हुआ था वो मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने करवाया था। क्लियर है? अगला है, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है फ्रेंड्स? शास्त्रीय नृत्य के लिए। अगला है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 के तहत। 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के किसानों ने एका आंदोलन चलाया था? किस क्षेत्र के किसानों ने? अवध क्षेत्र के। कौन सा आंदोलन फ्रेंड्स? एका आंदोलन चलाया था। कब चलाया था फ्रेंड्स? सन 1919 में। सन 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया था। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान किया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नामक आंदोलन चलाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, शेरोन लेवेन किन नीतियों से संबंधित है? शेरोन लोवेन या ओडिसी, मणिपुरी एवं छऊ नीतियों से संबंधित है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड्स? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। और फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सा है? तो वह है बेकाल झील, मीठे पानी की झील। और यह कहाँ है फ्रेंड्स? यह रूस में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? सुपीरियर झील। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के यह बीच में है।
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है कैस्पियन सागर। ईरान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से यह घिरी हुई है। अगला है पिपला मूल के फल किसके संक्रमण दूर करते हैं? यह प्रोटोजोआ के संक्रमण दूर करते हैं। अगला है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सभी जानते ही होंगे फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रतापगढ़ जिले का कौन सा गांव किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र था? प्रतापगढ़ जिले का कौन सा गांव? वह था खरगांव। अगला है नौका दौड़ किस राज्य का अनोखा आयोजन है? कौन सा राज्य का? केरल राज्य का। और फ्रेंड्स अरानमुला नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिम राज्य केरल की सर्वप्राचीन नौका दौड़ है। यह सर्वप्राचीन नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर कब किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त सितंबर माह में अरानमुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट से किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कोल्ड स्टोरेज में सामान को सुरक्षित रखने के आदर्श आवश्यक तापक्रम क्या है? तापक्रम आवश्यक है 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कहाँ से? हम भारत के लोक से। अगला प्रश्न है दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? किसने किया फ्रेंड्स? गैलीलियो ने किए थे। और फ्रेंड्स दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किए थे। दूरबीन का आविष्कार किसी अज्ञात व्यक्ति ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। परंतु दूरबीन का पहला पेटेंट हैंस लिप्रेसी के नाम है। गैलीलियो ने भी अपनी दूरबीन स्वयं बनाई थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला है भागोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? निमाड़ मध्य प्रदेश में मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स वह 7 दिन पहले ही मनाए जाते हैं। इसके मुख्य बातें आपको बता देते हैं भागोरिया उत्सव के बारे में। पश्चिम निमाड़, झाबुआ और अलीराजपुर में देश विदेश में प्रसिद्ध लोक संस्कृति का यह पर्व है। भागोरिया बड़ी धूमधाम से यह मनाया जाता है। होली के 7 दिन पहले से मनाए जाने वाले इस पर्व में आदिवासी अंचल उत्सव की खुमारी में यह डूबा रहता है, ठीक है। अगला किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? कौन सा है? बुध ग्रह का, क्योंकि यह सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न है विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई? कहाँ फ्रेंड्स? अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था दोनों हो क्या कहलाती है? वह कहलाती है फ्रेंड्स दोहरी अर्थव्यवस्था। अगला है मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने किस पर कब्जा करके वहां तिरंगा ध्वज फहरा दिया था? कहाँ फ्रेंड्स? इम्फाल। कब? मार्च 1944 में। किन्होंने? इंडियन नेशनल आर्मी ने। अगला तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? ग्वालियर में मनाया जाता है। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बरहेट गांव में हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह एक 4 दिवसीय संगीत असाधारण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।